जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई, अप्रैल महीना चल रहा है, तो हम अपने ठाकुर जी को कौन सा इत्र लगाएं जिससे हमारे ठाकुर जी को गर्मी से राहत मिले। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई, अप्रैल महीना चल रहा है और हमारे ठाकुर जी को, हमारे कन्हैया को, हमारी लाडो रानी को, हमारे बाबा श्याम को हम कौन सा इत्र लगाते हैं और गर्मियों में कौन सा इत्र लगाना चाहिए। देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे वैरायटी के इत्र हैं। जैसे कि ये इत्र है श्याम दरबार, और ये श्याम दरबार इत्र है, ये भी श्याम दरबार इत्र है, और ये चमेली का इत्र है। तो ये सब ठंड के हिसाब से रहते हैं, पर बाबा श्याम को तो हमेशा हम लोग 12 महीने श्याम दरबार इत्र ही यूज करते हैं। और देख सकते हैं मेरे कन्हैया को जो भी इसमें से इत्र पसंद आता है तो ये वही इत्र लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास है बेल का इत्र, मोगरे का इत्र, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र और केसर का और केवड़े का, सारे वैरायटी के इत्र हैं। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ये सब हम ठंड में यूज करते हैं। और ये मोगरे का इत्र है। तो सारे इत्र हमारे ठाकुर जी को जोन सा भी इत्र पसंद होता है तो ठंड के हिसाब से वो वाला इत्र यूज कर लेते हैं। पर हमें गर्मियों में कौन सा इत्र यूज करना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो और वो खुश रहे। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्राचीन तरीके से सेवाएं करना चाहिए हमारे ठाकुर जी की। जैसे ऐसे तो होता है हमारे घर में पंखा होता है, कूलर होता है, हम ठाकुर जी को कूलर पंखे में सुलाते हैं, पर जैसे प्राचीन तरीके से शीतलता प्रदान करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। तो हमें यूज करना है बेल का इत्र। तो ठंड से, गर्मी से राहत देता ही देता है बेल का इत्र, पर बेल का इत्र भी ठंड मतलब गर्मी से राहत देता है बेल का इत्र। पर हमें खस का इत्र यूज करना चाहिए, चंदन का इत्र यूज करना चाहिए और गुलाब का। गर्मियों में सबसे ज्यादा बेस्ट होता है बेल का इत्र। बेल का इत्र बहुत राहत देगा और खस का इत्र, ये दो इत्र तो हमारे ठाकुर जी को बहुत ही गर्मी से राहत देंगे। और नए नए तरीके करते रहना चाहिए, नए नए प्राचीन तरीके यूज करना चाहिए। प्राचीन तरीके से हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। आज भी बिहारी जी में मतलब प्राचीन तरीके से ही सेवाएं होती है। तो मैं भी जितना ज्यादा होता है तो अपने ठाकुर जी की सेवा प्राचीन तरीके से करती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ठाकुर जी इससे प्रसन्न रहेंगे तो मैं वही कार्य करती हूँ। और जैसे कि अभी चंदन यात्रा शुरू होने वाली है तो हमारे पास देख सकते हैं भक्त देकर गए हैं चंदन, और ये ओरिजिनल चंदन है। तो एक भक्त देकर गए क्योंकि अभी चंदन यात्रा शुरू होने वाली है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चंदन ऐसा क्यों है, काला पीला, पर ये ओरिजिनल चंदन है और ये जड़ का चंदन है। क्योंकि एक भक्त के यहाँ पर चंदन का पेड़ लगा हुआ था तो चोर चोरी करके ले गए उस पेड़ को। और इतनी मतलब कॉलोनी और हमारे यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट माहौल है और बहुत ज्यादा मतलब भीड़ वाली जगहों पर ये वृक्ष था और बहुत ज्यादा यहाँ का माहौल स्ट्रिक्ट है। उसके बाद भी चंदन को चोर चुरा कर ले गए, चुरा कर नहीं ले गए, जिस व्यक्ति के घर में था उस वृक्ष को काट कर ले गए रात में। तो सारा चंदन तो ले गए, वो ऊपर का पूरा वृक्ष ले गए, और जो ओरिजिनल चंदन था तो वो छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो जड़ के अंदर होता है तो उसे कैसे निकालेंगे। तो ये जड़ का चंदन है, तो वो भक्त हमें देकर गए अपने ठाकुर जी की सेवा में लेने के लिए। तो हम अपने बाबा श्याम की सेवा में और अपने ठाकुर जी की सेवा में ये इस्तेमाल करेंगे। और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ठाकुर जी की सेवा में लेंगे। देख सकते हैं अभी तो सारी मिट्टी विट्टी सब लगी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे जड़ का था और मिट्टी भी लगी है इसके अंदर। और हमें जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो महंगे दामों पर चंदन मिलता है और ओरिजिनल नहीं होता है, जो डगालियाँ रहती है वही टहनियों को काट कर और दिया जाता है। पर हमारे पास तो प्रभु जी की कृपा से ओरिजिनल जड़ का चंदन आया है सेवा के लिए, तो बहुत कृपा है हमारे गोविंद की। और ये हम सेवा में अपने गोविंद की लगाएंगे। और मार्केट का चंदन से अच्छा चंदन मिला है इस बार गर्मी में, ये प्रभु जी की ही कृपा है जो प्रभु जी ने चंदन यहाँ पर बुलवाया है। क्योंकि चंदन यात्रा अब शुरू होने वाली है तो इसी के लिए प्रभु जी ने चंदन आपकी व्यवस्था पहले ही कर ली। क्योंकि जो भी कुछ रहता है तो मैं अपने प्रभु जी से यही कहती हूँ, अपने गोविंद से, अपने ठाकुर जी से, कि हे गोविंद अपनी व्यवस्था खुद कर लो। तो वो अपने आप से सच में मेरी सुनते हैं और इतनी कृपा बरसाते हैं, अपने आप ही उनकी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें नहीं मिल पाती है
तो मैं अपने गोविंद से यही कहती हूँ, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, अपनी व्यवस्था सारी आप खुद कर लो, क्योंकि मैं कहीं से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल पा रहा, ये सामग्री नहीं मिल रही, तो मेरे गोविंद खुद से कृपा करते हैं और अपनी व्यवस्था खुद से कर लेते हैं। सोचिए, इतना बड़ा जब टुकड़ा हमें उन्होंने दिया है तो पेड़ कितना अच्छा होगा और कितना पुराना पेड़ होगा। और जितना ज्यादा पेड़ पुराना होता है, जितना वृक्ष पुराना होता है, तो उसकी खुशबू उतनी ही ज्यादा आती है चंदन की। और जो जड़ का चंदन होता है वो ओरिजिनल होता है, उसमें ज्यादा महक होती है, उसमें ज्यादा खुशबू होती है। तो ये एक टुकड़ा इतना मतलब इतना बड़ा है, तो और भी मतलब तना कितना हेवी होगा उसका। और ये हमें इतना बड़ा टुकड़ा दिया है। और भी है उनके पास चंदन, पर बाकी हमें उन्होंने और किसी की सेवा में मतलब और कहीं मंदिर में सेवा के लिए उन्होंने दिया है, तो हमें इतना दिया है। तो उनको भी धन्यवाद कि हमारे बाबा श्याम की और हमारे ठाकुर जी की सेवा में दिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी जो छोटा सा ज्ञान है, जो हम अपने ठाकुर जी को सेवा में, जैसे कि गर्मी अब शुरू हो गई हैं, अप्रैल महीना चल रहा है और थोड़े समय में अब चंदन यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो हम चंदन की व्यवस्था करने वाले थे, पर अब मार्केट में अच्छा चंदन नहीं मिलता है। तो हमारे ठाकुर जी की कृपा से चंदन भी हमारे पास आ गया है और उनको शीतलता प्रदान करेगा। और उनकी ही हिसाब से हमारे पास इतने सारे इत्र है, और ये सारे इत्र आए हैं खाटू श्याम जी से। 1-2 सीसी ही ऐसी होगी कि जो वृंदावन की है, बाकी तो सारा इत्र हमारे यहाँ पर बाबा श्याम के दरबार से ही आता है, खाटू श्याम जी से। और सारा इत्र हम अपने ठाकुर जी की पसंद का लगाते हैं। और जो भी ये शीशियाँ हैं, तो ये शीशी हमारे श्याम बाबा के लिए श्याम दरबार का इत्र है। तो हमारे कन्हैया के लिए तो उनको हम उनकी पसंद का लगाते हैं। बेल का इत्र हुआ, चमेली का, चंदन का, मोगरे का, केवड़े का और चमेली, सारे इत्र मतलब उन हर एक वैरायटी के अलग अलग हैं। उनके हिसाब से जो भी वो लगवाना चाहें वही वाला लगवाते हैं। और गर्मी के हिसाब से तो गुलाब का बहुत बेस्ट रहता है, गुलाब का लगाना चाहिए, खस का लगाना चाहिए और बेल का लगाना चाहिए। बेल का इत्र बहुत ही शीतलता प्रदान करेगा हमारे ठाकुर जी को। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।